नमस्कार भाई सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इंडियन नेवी भर्ती 2026 नई भर्ती है। कोई किसी प्रकार की इसके अंदर दौड़ नहीं होगी, ना ही कोई किसी प्रकार का एग्जाम होगा। सैलरी रहने वाली है आपकी 75,000 रुपए रहने वाली है। ऑल इंडिया आपकी जॉब रहेगी मेरे दोस्त। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, 100% फ्री अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10वीं पास है तो इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आप जा सकते हैं। पूरी जानकारी लेंगे भाई, आज ही से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं कैसे कैसे क्या कुछ करना है, कैसे फॉर्म भरना है। इसके अंदर पूरी जानकारी आपकी दी गई है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे आपको करना है, लॉगिन कैसे करना है, रजिस्टर्ड कैसे करना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम हमारी जो अपडेट है इस भर्ती के बारे में, वो क्या कहती है। तो चलिए भाई देखिए, भारतीय नौसेना भर्ती 2026 शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी ऑफिसर, एक सुनहरा अवसर। बिना किसी लिखित परीक्षा के नौसेना में अधिकारी बनने का मौका। 275 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। पोस्टों को कभी मत देखा करो कि पोस्ट कम है ज्यादा है, फॉर्म जरूर भरा करो। अब देखिए भाई, भर्ती की मुख्य विशेषताएं कि यह भर्ती हमारी खास क्यों है, यह भर्ती सब भर्तियों में से खास क्यों है, अलग क्यों है। तो भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए खुला है, मेल है फीमेल है, दोनों उम्मीदवार इस अधिकारी स्तर की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की इसके अंदर फीस नहीं लगेगी। फॉर्म भरने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं है। आप सीधा फ्री फॉर्म भर सकते हैं, सीधी भर्ती है। प्रारंभिक चरण में कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक दौड़ नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू आपका होगा। इसके अंदर इंटरव्यू के बेस के ऊपर आपकी नौकरी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं उपलब्ध पद और विशेषताएं शाखाएं, उपलब्ध पद और विशेषताएं शाखाएं क्या कहती है, तो देखिए एग्जीक्यूटिव शाखा की बात करेंगे, उसके बाद में तकनीकी शाखा की बात करें और शिक्षा शाखा की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पायलट की पोस्ट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट है, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की पोस्ट है और लॉजिस्टिक्स की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इंजीनियरिंग शाखा की पोस्ट रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल शाखा की रहेगी, नेवल कंस्ट्रक्टर की रहेगी, सबमरीन टैग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर की पोस्ट रहेगी और एजुकेशन ब्रांच की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इतने तरीके से आपकी पोस्ट रहने वाली है। उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपयुक्त शाखा का चयन कर लीजिए भाई। अपने अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग पोस्ट के ऊपर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले देखिए वेतन भत्ते और अधिकारी का सम्मान क्या होगा। भारतीय नौसेना में एक प्रतिष्ठित करियर के लाभ है। 75,000 रुपए आपको प्रति माह है। अनुमानित प्रारंभिक वेतन, स्टार्टिंग की सैलरी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन प्रति माह है, हर महीने इतनी सैलरी दी जाएगी। वेतन की बात करें 31,000 से लेकर लगभग 1,50,000 प्रति माह तक आपकी सैलरी जाती है। अतिरिक्त लाभ की बात करें तो मेरे दोस्त देखिए, मूल वेतन के अलावा बेहतरीन एक्स्ट्रा अलाउंस और विशेष नेवी मेडिकल कैंटीन बेनिफिट्स होने वाले हैं। सम्मान और जीवन शैली की बात करें तो देश की सेवा करने का अद्वितीय गर्व, एक प्रतिष्ठित नौसेना अधिकारी की शानदार जीवन शैली आपकी होने वाली है। पात्रता मापदंड की बात करें कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। आप कह दो कि सर हमें पोस्ट तो बहुत अच्छी लगी, हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए भाई, आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता, फॉर्म भरने की सख्त शर्तें हैं आपकी इसके अंदर। इंजीनियरिंग बी है, बीटेक संबंधित ट्रेड में है आपकी, ठीक है, जो शैक्षणिक योग्यता इसके लिए। अन्य डिग्रियां संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त डिग्री पास या डिप्लोमा आपका चलेगा। महत्वपूर्ण चेतावनी रहेगी, क्रिटिकल रूल्स रहेंगे। सटीक जानकारी, आवेदन फॉर्म में आपका नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे आपकी 10वीं की कक्षा के जो मार्कशीट है उसके अंदर है। त्रुटि रहित है, आपके फॉर्म के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग या जानकारी में मामूली भिन्नता यानी कि मामूली भी प्रॉब्लम होने पर भी फॉर्म तुरंत आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपके फॉर्म के करेक्शन डेट तक भी नहीं दी जाएगी। अब देखिए मेरे दोस्त क्या लिखा गया है, चयन प्रक्रिया कमीशन तक का मार्ग क्या चीज होने वाली है। तो देखिए मेरे भाई, बिना प्रारंभिक परीक्षा के अधिकारियों का सीधा चयन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपकी, उसके बाद में एसएसबी यानी कि स्पेशल आपका जो इंटरव्यू करवाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा मेरे दोस्त इसके अंदर।
तो ये चीजें आपकी होगी। देखिए, प्राप्त आवेदनों और शैक्षणिक अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की प्रारंभिक छंटनी होगी, जो कि आपके परसेंटेज के आधार पर होगी कि आपने किसके अंदर कितने नंबर लेकर आए हैं। शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों का सीधा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, ये सशस्त्र सीमा बल नहीं है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इसके द्वारा आपका इंटरव्यू किया जाएगा। चयन उम्मीदवारों के सभी मूल प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की गहनता से जांच होगी। जो जो आपने फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट की आपकी जांच की जाएगी, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स की। अंतिम चयन के लिए पूर्णतः शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण आपका करवाया जाएगा। विशेष ध्यान के अंदर आपके लिए रहेगा, कोई लिखित परीक्षा या दौड़ नहीं होगी, लेकिन यदि आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है तो नौसेना प्रारंभिक छंटनी के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित भी कर सकती है। मान लीजिए फॉर्म ज्यादा आ गए तो उनकी भीड़ को दूर करने के लिए है एक नॉर्मल सा एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकती है। उस एग्जाम को जो बच्चा पास करेगा वही आगे के इंटरव्यू के लिए फिर जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए भाई, फॉर्म भरने से पहले इन दस्तावेजों को स्कैन करके तैयार रखिए। आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो होनी चाहिए, जो कि कम से कम 4 से 20 होनी चाहिए। इसकी फोटो की कॉपी होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुरानी न हो। जो फोटो फॉर्म में लगाए वही ज्वाइनिंग तक आपको सुरक्षित रखनी है। संपर्क और पहचान पत्र की मैं बात करूं तो जो आपका मोबाइल नंबर आप देते हैं, जो आपकी ईमेल आईडी देते हैं, तो वो आपकी चालू सक्रिय पोजीशन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसको अगर आप बंद करते हैं तो उसका नुकसान आप खुद ही भरोगे, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर होता है वो वगैरह मेल वगैरह पे आपका आता है। अगर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की, तो 10वीं कक्षा से लेकर आपकी उच्चतम योग्यता बीएड बीटेक की डिग्री तक की सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र की मैं बात करूं, एज प्रूफ की, तो देखिए जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए 10वीं की मार्कशीट या आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र आपका लगेगा। जाति प्रमाण पत्र लगता है इसके अंदर आपका, जो कि आपको पता होगा कि कौन सा होता है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर फॉर्म भरने की कि फॉर्म कैसे भरना है हमें। तो देखिए अंतिम तिथि इसकी रहने वाली है 3 अगस्त, आपकी इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। ठीक है, 3 अगस्त यहाँ पर बताया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी तिथि रहने वाली है 20 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है मेरे भाई। ठीक है, 20 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, आप फॉर्म भर देना। अंतिम तिथि और आवेदन प्रक्रिया की बात करें, समय सीमा बढ़ा दी गई है, आज ही अपना आवेदन सुरक्षित करें। समय सीमा आपकी 20 अगस्त कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन करना है भारतीय नौसेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएं और ऑफिसर एंट्री के तहत अपना अकाउंट बनाइए। लॉगिन करना है हमें, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना है। लॉगिन के समय क्या करना होता है कि रजिस्टर करना है अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी के तहत आपको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद में आगे आपसे जानकारी मांगी जाएगी, आपकी फोटो है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका पूरा एड्रेस है, आपका नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ पूछा जाता है। सटीक जानकारी दर्ज करें, स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें। कोई किसी प्रकार का इसके अंदर आपको फॉर्म शुल्क नहीं देना होगा। इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी मेरे दोस्त मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।